अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है 83 मेगा प्रोजेक्ट। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 83 मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश ऑल अंडर कंस्ट्रक्शन। से स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया। दोस्तों यूपी हमारे देश की एक ऐसी स्टेट है जो भारत की जीडीपी वाली स्टेट्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद। लेकिन करंटली यूपी स्टेट की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का है और इंडस्ट्रीज़ का शेयर काफ़ी कम है अगर आप इसे एग्रीकल्चर सेक्टर से कंपेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों यूपी में जो लेबर है वो काफ़ी चीप और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, जो यूपी की इंडस्ट्रियल लुक को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और इसी कारण यूपी में इंडस्ट्रीज़ को लाने के लिए करंटली वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि यूपी की इकोनॉमी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देगा। और आज इस वीडियो में हम यूपी स्टेट में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर ही बात करेंगे। तो दोस्तों यूपी में आज के समय में इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है कि हमें इस स्टेट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है। वैसे इससे पहले भी मैंने यूपी के मेगा प्रोजेक्ट्स पर एक वीडियो बनाई है, लेकिन उसके बाद यूपी में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं एंड बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंप्लीट भी हुए हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी अपडेटेड लिस्ट मिलेगी, जिसमें ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जो कि न्यूली लॉन्च है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्रेसवेज, हाईवेज एंड रोड प्रोजेक्ट्स के बारे में। नंबर 1, गंगा एक्सप्रेसवे। दोस्तों ये एक्सप्रेसवे एक बार बनने के बाद यूपी स्टेट का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, क्योंकि मेरठ से प्रयागराज के बीच में बन रहा ये एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर का होगा, जो कि करंटली अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी जस्ट इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही हुआ है। एंड 37,350 करोड़ रुपये स्पेंड करके ये जो एक्सप्रेसवे है इसको 2024 तक बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। नंबर 2, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। दोस्तों ये एक्सप्रेसवे एक 4 लेन वाला अंडर कंस्ट्रक्शन फुली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जो यूपी के बुंदेलखंड रीजन के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के गोंडा विलेज में नेशनल हाईवे 35 के पास में से स्टार्ट होगा और इटावा डिस्ट्रिक्ट के कुदरैल विलेज में जाकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टर्मिनेट होगा। और इस तरह ये एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। 14,716 करोड़ रुपये स्पेंड करके इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छे पेस पर किया जा रहा है और अभी तक इसका 84% पार्ट कंप्लीट हो चुका है और हो सकता है कि इसी साल अप्रैल तक ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे है ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए। नंबर 3, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। दोस्तों गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी एक 4 लेन वाला अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है, जो एक बार बनने के बाद गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के जैतपुर विलेज से आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सलारपुर विलेज, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरता है, वहां तक किया जा रहा है। 5,876 करोड़ रुपये स्पेंड करके इस 91 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और एज ऑफ नाउ इस एक्सप्रेसवे का 34% काम कंप्लीट हो चुका है और मार्च 2022 इसकी डेडलाइन रखी गई है। लेकिन इतनी जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, अभी कम से कम इस प्रोजेक्ट को 1-1.5 साल और लगने वाला है। नंबर 4, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। दोस्तों लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी एक और अंडर कंस्ट्रक्शन 6 लेन वाला फुली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसका कंस्ट्रक्शन यूपी की 2 मेन इंडस्ट्रियल सिटीज़ लखनऊ एंड कानपुर इनको डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। और ये एक्सप्रेसवे लखनऊ में शहीद पास से स्टार्ट होगा, जो टोटल 62 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए कानपुर में नेशनल हाईवे 27 पर जाकर टर्मिनेट होगा। 4,500 करोड़ रुपये के इस एक्सप्रेसवे का काम अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है और 2023 के एंड तक ये एक्सप्रेसवे हमें यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों ये कुछ मेन एक्सप्रेसवे हैं जो करंटली यूपी स्टेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा यूपी स्टेट में और भी बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, अप्रूव्ड एंड प्लानिंग स्टेजेस में है एंड उनके बारे में बाय नेम मैं आपको बताता हूँ। फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे, अयोध्या रिंग रोड, लखनऊ रिंग रोड, अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे, वाराणसी लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे, वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे, चंबल एक्सप्रेसवे, IGI एयरपोर्ट टू नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिंक रोड, फाफामऊ ब्रिज, प्रयागराज इनर रिंग रोड, शामली बाईपास, नाजीबाद बाईपास, गोमती रिवर ब्रिज, कानपुर एलिवेटेड कॉरिडोर, रामवन गमन मार्ग,
मेरठ गढ़मुक्तेश्वर बाईपास। तो दोस्तों ये और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अप्रूव्ड एंड प्लानिंग स्टेजेस में हैं एंड मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स इसमें से अप्रूव्ड एंड अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि अभी प्लानिंग स्टेजेस में हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं रेलवेज, हाई स्पीड रेल और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में यूपी में नोएडा, लखनऊ एंड कानपुर इन तीनों सिटीज़ में जो मेट्रो है वो ऑपरेशनल है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और सिटीज़ में मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन एंड अप्रूव स्टेजेस में पहुंच चुकी है, जिनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, आगरा मेट्रो। दोस्तों आगरा मेट्रो एक अंडर कंस्ट्रक्शन रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क है जिसका कंस्ट्रक्शन दिसंबर 2020 में स्टार्ट हो गया था और ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग आगरा मेट्रो में टोटल 2 कॉरिडोर होंगे जिनकी टोटल लेंथ 29.65 किलोमीटर की होगी। लाइन 1 14.25 किलोमीटर लंबी सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट के बीच में होगी और फिलहाल इस लाइन पर काम जारी है। लाइन 2 15.4 किलोमीटर लंबी आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक होगी और इसमें टोटल 15 मेट्रो स्टेशन होंगे, जबकि लाइन 1 में टोटल 14 मेट्रो स्टेशन होंगे और अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर ये जो मेट्रो है आगरा में आपको चलती हुई देखने को मिलेगी। नंबर 2, गोरखपुर मेट्रो। दोस्तों गोरखपुर मेट्रो एक लाइट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसमें ओवरऑल 2 कॉरिडोर्स होंगे एंड इन दोनों कॉरिडोर्स की टोटल लेंथ 27.41 किलोमीटर की होगी एंड इसमें जो लाइन 1 होगी वो श्यामनगर से सूबा बाजार तक होगी जो कि 16.95 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी एंड इसमें टोटल 16 मेट्रो स्टेशन होंगे। सिमिलरली जो लाइन 2 होगी वो 10.46 किलोमीटर लंबी होगी जो कि गुलरिहा से कचहरी चौराहा के बीच में बनकर तैयार होगी एंड इसमें टोटल 11 मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार होंगे। एज ऑफ नाउ दोस्तों इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो गोरखपुर मेट्रो है इसको हर तरह की अप्रूवल मिल चुकी है एंड साथ साथ में इसकी जो DPR है वो भी अप्रूव हो चुकी है। जल्दी ही इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा और यूपी गवर्नमेंट के द्वारा प्लान बनाया गया है कि 2024 तक इसका जो फेज़ 1 है उसको ओपन कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों लखनऊ मेट्रो की सेकंड लाइन का भी कंस्ट्रक्शन जल्दी स्टार्ट होने वाला है जो कि 11.098 किलोमीटर लंबी होगी एंड इसका भी ये प्लान किया गया है कि 2024 तक ये जो ब्लू लाइन है इसको भी ओपन कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ कानपुर मेट्रो जिसकी प्रायोरिटी स्टेज ऑपरेशन हो चुकी है, ये प्रोजेक्ट भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसमें लाइन 1 IIT कानपुर से नौबस्ता के बीच में बनकर तैयार हो रही है। 23.8 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो लाइन का 8.98 किलोमीटर का जो पार्ट है वो ऑपरेशनल हो चुका है और 14.805 किलोमीटर का पार्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 11,076.48 करोड़ रुपये स्पेंड करके कानपुर मेट्रो का जो पहला कॉरिडोर है वो 2024 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ मेन मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया है। इसके अलावा नोएडा मेट्रो के एक्सपेंशन पर भी काम जारी है और साथ साथ मेरठ मेट्रो, प्रयागराज मेट्रो, वाराणसी मेट्रो, झांसी मेट्रो और बरेली मेट्रो इनकी प्लानिंग पर भी काम चल रहा है। दोस्तों इसके अलावा यूपी के लिए कुछ एडवांस रेल प्रोजेक्ट्स भी प्लान किए गए हैं जिसमें एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शामिल है। बात करें हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की तो इसमें दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर आता है जो कि दिल्ली से वाराणसी तक बनकर तैयार हो रहा है। 958 किलोमीटर लंबा ये जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा इसमें टोटल 12 स्टेशन होंगे और इसको बनाने की जो टोटल कॉस्ट होगी वो 1,71,000 करोड़ रुपीज़ यानी कि अराउंड $23 बिलियन की होगी। करंटली इस प्रोजेक्ट के लिए जो DPR प्रिपरेशन का काम है वो चल रहा है और नेशनल रेल प्लान के मुताबिक ये जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा ये 2031 तक बनकर तैयार होगा, लेकिन हो सकता है कि ये उससे पहले बनकर तैयार हो जाए। और वहीं बात करें सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की तो दिल्ली से मेरठ के बीच में 82.15 किलोमीटर लंबा एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनकर तैयार हो रहा है जो कि करंटली काफ़ी अच्छी पेस पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। 82.15 किलोमीटर लंबा ये जो सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा इसमें टोटल 25 स्टेशन होंगे जिसमें 2 डेपोट्स भी इंक्लूडेड हैं एंड इसको बनाने की जो टोटल कॉस्ट होगी वो 30,274 करोड़ रुपीज़ की होगी जो कि अराउंड $4 बिलियन रुपीज़ होते हैं। एंड करंटली इस प्रोजेक्ट के 17 किलोमीटर के प्रायोरिटी स्टेज पर काम चल रहा है जिसे अगले साल खोल दिया जाएगा और ये जो पूरा का पूरा कॉरिडोर है ये 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करें हमारी इंडियन रेलवेज के कुछ प्रोजेक्ट्स की तो उसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लखनऊ चारबाग स्टेशन रीडेवलपमेंट, अयोध्या रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट, प्रयागराज जंक्शन रीडेवलपमेंट, कानपुर सेंट्रल रीडेवलपमेंट, ग्वालियर जंक्शन रीडेवलपमेंट, गोमती नगर स्टेशन रीडेवलपमेंट। दोस्तों ये सभी हमारी रेलवेज के वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अप्रूव हो चुके हैं और इसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर,
गोमती नगर स्टेशन रीडेवलपमेंट और अयोध्या रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट, इन तीनों पर काम जारी है और बाकी जो रिमेनिंग है उन पर भी जल्दी काम स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में। दोस्तों करंटली यूपी स्टेट में 3 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिसमें से एक वाराणसी में, एक लखनऊ में और एक कुशीनगर में ऑपरेशनल है। लेकिन इन तीनों से बड़ा एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा में बनकर तैयार हो रहा है, जिसका नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अंडर कंस्ट्रक्शन फुली ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, जिसका कंस्ट्रक्शन नोएडा के जेवर टाउन में किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है, जो इस एयरपोर्ट के फेज़ 1 को 1327 हेक्टेयर्स की एरिया में बना रही है। और इसका जो फेज़ 1 होगा उसमें यहाँ पर टर्मिनल बिल्डिंग्स एंड साथ साथ में 2 रनवेज बनकर तैयार होंगे। 29,560 करोड़ रुपये स्पेंड करके इस एयरपोर्ट का जो फेज़ 1 है वो 2024 तक ओपन कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये एयरपोर्ट एनुअली 5 मिलियन पैसेंजर्स को इजीली हैंडल कर पाएगा। लेकिन दोस्तों इसका जो एक्सपांशन प्लान है वो काफ़ी बड़ा बनाया गया है और प्लान के अकॉर्डिंग अगले 30 सालों तक इस एयरपोर्ट को एक्सपांड किया जाएगा और ऑलरेडी इसके एक्सपांशन के लिए जो लैंड है उसको भी रिजर्व कर लिया गया है। इसके अलावा अयोध्या एयरपोर्ट, जिसका नाम बदल के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है, इस एयरपोर्ट के डेवलपमेंट पर भी काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप है उसको एक्सपांड करके एंड साथ साथ में न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करके इस एयरपोर्ट को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा। और वहीं दोस्तों बात करें डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की उड़ान स्कीम के अंतर्गत आजमगढ़, बरेली, चित्रकूट, श्रावस्ती, सोनभद्र, झांसी एंड मुरादाबाद, यहाँ पर जो एयरपोर्ट्स हैं इन सबको डेवलप करने पर काम किया जा रहा है। तो दोस्तों ये तो थे एक्सप्रेसवेज, रेलवेज एंड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स। लेकिन यूपी एक ऐसी स्टेट है जो कि विकास की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इस कारण यहाँ पर और भी कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, जिनके बारे में बाय नेम मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है। बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ, श्री राम मंदिर अयोध्या, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर मथुरा, कानपुर लेदर पार्क, बनास डेयरी हब वाराणसी, सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज, सुपरनोवा स्पायरा नोएडा, नोएडा फिल्म सिटी, नोएडा पोर्ट टैक्सी, नोएडा टेक्सटाइल पार्क, नोएडा डेटा सेंटर पार्क, बुराकी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, बरेली फूड पार्क, येडा सिटी, HCL IT सिटी एक्सपांशन लखनऊ, थीम पार्क आगरा, वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट, परफ्यूम पार्क कन्नौज, अमरोहा स्पोर्ट्स स्टेडियम, इंडस्ट्रियल सिटी नोएडा, पूर्वांचल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, गोरखपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लुलु मॉल लखनऊ, KVIC वैदिक पेंट फैक्ट्रीज, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर फेज़ 2, विंध्याचल कॉरिडोर, केन बेतवा रिवर लिंक, अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट, झांसी अल्ट्रा सोलर मेगा पार्क, वाराणसी वाटरवे टर्मिनल। दोस्तों ये कुछ मेन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यूपी स्टेट के लिए प्लान किए गए हैं एंड इसमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन एंड अप्रूव हो चुके हैं और आने वाले समय में नो डाउट ये जो सभी के सभी प्रोजेक्ट्स हैं ये यूपी स्टेट की जो इंडस्ट्रियल लुक है उसको ट्रांसफॉर्म करने में अपना योगदान देंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, सबसे पहले आप खुद बोलेंगे वाकई मुझे पता है, जैसे मैं वीडियो एडिट करता हूँ, आप भी देखती हैं 83 प्रोजेक्ट नहीं मेरी बात सुने, उनको कलेक्ट करना, वीडियो बनाने वाले क्या तारीफ कर रहे हैं और आप दे रहे हैं। मैं कहता हूँ यकीन करें, सही मैं कहता हूँ वाकई कमाल की रिसर्च, कमाल की मेहनत और फिर उन सारे प्रोजेक्ट को एक वीडियो के अंदर डालना। फिर मुझे लगता था, मुझे उनके बोलने के अंदाज से लग रहा था कि इनको बड़ी इन्फॉर्मेशन थी हर प्रोजेक्ट के लिहाज से। हंस क्यों रही है? मैं कह रही हूँ उनको बड़ी इन्फॉर्मेशन थी हर प्रोजेक्ट के लिहाज से, लेकिन उनको खदशा था कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और मज़ीद वो बता सकते थे। सिर्फ उन्होंने नाम लिया। अच्छा थोड़ा सा नज़र डालें हम, मैं कहता हूँ इनकी वीडियोस को लाइक कर दें, मेरा कहना है, शेयर करें, सब्सक्राइब क्योंकि करें, बहुत मेहनत से बनी है। हाँ अब मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा मैंने जो देखा, पहले तो हम इंडिया का विकास देखते हैं कि इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत ज़्यादा विकास, बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बन रहा है डे बाय डे। उसके बाद आ जाते हैं हम स्टेट की तरफ। स्टेट में हम अभी यूपी की, क्योंकि यूपी की वीडियो देखिए, यूपी के हवाले से बात करते हैं कि यूपी में जो इतना विकास हो रहा है, 83 प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कॉरिडोर्स, ज़्यादातर देखने को मिल रहा है एक्सप्रेसवे, ज़्यादातर देखने को मिल रहा है स्टेशंस,
वो स्टेशंस, वो एयरपोर्ट्स जो पहले के बने हुए उनको रीडेवलप्ड करना। तो मतलब मुझे लगता है तरक्की की एक रग है ना, वो पकड़ ली है, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स इट। अच्छा, एक चीज़ और है कि ज़रा सा आप तसव्वुर करें कि इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट एक साथ खुल चुके हैं। अच्छा, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, कुछ लॉन्च हो रहे हैं, कुछ की सिस्टम चल रहा है, कुछ अभी अप्रूव हो रहे हैं, कुछ की लैंडिंग खरीदी जा रही है, कुछ अभी मतलब है कि पेपर वर्क पर हैं। तो कहने का मतलब है इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट एक साथ खुल जाना, स्टार्ट होना, फिर उन चीज़ों को मैनेज करना, फिर मैनेज करके उनको एंड तक लेकर जाना, मैं कहता हूँ कमाल की बात है। अच्छा, इन सब चीज़ों का सहरा, ये सारी जिम्मेदारी, अच्छा वैसे हम सोचते हैं, वैसे हम एक आम नागरिक होते हैं, हम अपने पीएम का, हम अपने पीएम का, सीएम का या फिर इंडिया वाले जो होते हैं आम, तो वो किसी भी पीएम को, सीएम को देखते होंगे, पता क्या सोचते होंगे, वाह यार क्या लाइफ है, क्या टोर हैं, क्या प्रोटोकॉल है, क्या गाड़ियाँ हैं, स्वैग है। मैं कहता हूँ क्या उनके कंधों पे बोझ है, अच्छा, क्या उनके दिमाग में एक टेंशन हैं, क्या उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, हमें वो अंदाज़ा नहीं। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि आप कह रहे हैं इंडिया वाले ऐसा सोचते होंगे, तो मैं कहूँगी नहीं, इसके बरक्स होता होगा। मोदी जी को हमने देखा, कोई ऐशो आराम नहीं है, सादा ग़िज़ा खाते हैं, सादगी से रहते हैं, इतना काम करते हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, सोते इतना कम है, ज़्यादातर अपनी ड्यूटी पे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। योगी जी को भी मैंने देखा, बहुत सादे इंसान हैं, इतना लगता नहीं है कि उनको दुनियादारी से लगाव होगा, जो करना है उनको कंट्री के लिए करना है, जनता जनार्दन के लिए करना है, आवाम के लिए करना है। तो मुझे लगता है कि वो, अच्छा हमारे यहाँ ये है कि हम नवाज़ को देखते हैं, हम जरदारी को देखते हैं, हम इमरान को देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार बड़ी ऐशो इशरत वाली लाइफ है इन लोगों की, तो सियासत में चले जाओ तो बड़ा कमाने को मिलेगा, बड़ा लूटने को मिलेगा, इनके तो बड़े ऐश हैं। वहाँ के लोग ये सोचते होंगे कि सियासत में जो जाएगा तो उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उसको दिन रात एक करना होगा, उसको अपने आप को झोंकना होगा, उसको अनथक मेहनत करनी होगी, अपने मुल्क के विकास के लिए उसको हर मुमकिन कोशिश करनी होगी, वो सब करना होगा। तो देखें, दोनों नज़रियों में बहुत डिफरेंट है, क्योंकि देखें जो देखता है ना इंसान, उसी से सोच आती है। हमने जो देखा है तो हमारी सोच यही बन गई कि ऐशो इशरत, आराम, मज़े, हाय मज़े। अच्छा। उन्होंने जो देखा है तो उस हिसाब से उनको पता है कि ज़िम्मेदारी बहुत है, बहुत सोच विचार है, बहुत लॉयलिटी के साथ काम करना है, अपने मुल्क का विकास देखना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो उनकी सोच वही है। अच्छा, एक चीज़ है कि यूपी जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर है, और आपको पता है पाकिस्तान क्या है, एग्रीकल्चर ही है, पूरा कंट्री पाकिस्तान एग्रीकल्चर है ही, हम तो मबनी है भाई, ठीक है ना। तो पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो एग्रीकल्चर पे चलता है। तो मैंने किसी वीडियो में बहुत पहले कई सालों पहले मैंने किसी वीडियो में किसी के इंटरव्यू में सुना था कि जिस देश में जो चीज़ कुदरती है उसको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारा कंट्री अगर एग्रीकल्चर है तो हमें इसमें तरक्की करनी चाहिए, हमें इसमें मज़ीद इनोवेशन करनी चाहिए, हमें मज़ीद अपनी पैदावार को, गंदम है, कपास है, जो भी चीज़ें हैं हमारे यहाँ करनी चाहिए, हमें ज़्यादा पैदावार करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे देश हैं, इसी पे तो हम मिसाल के तौर पे हमारा देश है एग्रीकल्चर, हम इंडस्ट्रीज पे जा रहे हैं, हम सर्विसेज पे जा रहे हैं, उस पे पैसा खर्च करेंगे, उस पे चीज़ें उसमें भी कामयाब होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप इंडस्ट्रीज की तरफ ना जाओ, नहीं जाना तो चाहिए, सनती काम जो है उस पे भी पैसा है, अगर जम गए तो। हर देश जो है ना उसके अंदर कोई अपनी स्पेशलिटी होती है, सलाहियत है, खूबी उसकी कुदरती, पहले कुदरती वाली, फिर उस नेचुरल रिसोर्सेज को आवाम जो है वो सही तरीके से यूज़ करे। अच्छा, आवाम का फिर भी इतना काम नहीं, इतना रोल नहीं है। गवर्नमेंट ऐसे मौके दे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ निकाले, इस तरीके से यकजा करे, इस तरीके से मुलव्विस करे आवाम को कि आवाम फिर ले इंटरेस्ट। अच्छा, हमारे यहाँ के लोगों का जो आबाओ अजदाद का पेशा है उसमें ही अपनी तालीम अगर आपने हासिल कर ली है तो उस तालीम को ऐड करें, मज़ीद उसको बेहतर करें। अच्छा, ये जो रोड्स हैं, ये जो ट्रेन है, ये जो मेट्रो है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ही किसी भी देश को, मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जो हम वीडियो देखते हैं, इंडिया की जितनी भी वीडियो देखी, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का काम सिर्फ यहाँ तक है, मुझे ऐसा लगता है। कामयाबी का राज है ये, ठीक है ना। उसके बाद तो खुद फलता फूलता है, खुद ही सिस्टम शुरू हो जाता है। अच्छा, वो जो मैंने बात की कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर है और यूपी एग्रीकल्चर है, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को यूपी का मॉडल अपनाना चाहिए, पाकिस्तान को यूपी की तरफ देखना चाहिए, पाकिस्तान को यूपी के सिस्टम को देखना चाहिए, उनकी तरक्याती क्या क्या काम हो रहे, किस तरीके से। जीडीपी के हवाले से अभी वीडियो में बताया गया कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु और उसके बाद ये आता है, ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है जीडीपी के हवाले से, और अरबी के हिसाब से आप बता रहे हैं महाराष्ट्र सबसे बड़ा है। बिल्कुल ठीक है।
तो वैसे मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को यूपी के मॉडल को अपनाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी एग्रीकल्चर है, वो भी एग्रीकल्चर है, तो तरक्की करेंगे हम भी। और 83 प्रोजेक्ट पे जो वीडियो बनाना मेरे जहन में बार बार वो शख्स आ रहे हैं, और आपको पता नहीं क्यों आप खराज तहसीन पेश करते हैं उन्हें, सलाम है भैया। मैं जानता हूँ बहुत मेहनत है, बहुत रिसर्च है, पता नहीं कितने दिन लगे होंगे एक एक चीज़ को ढूंढना। तो दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें ना करें, इनकी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।